सबसे पहले बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से फिर से सुर्खियों में हैं। ऐसा क्यों, ये बताते हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहले ये 3 तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं। दरअसल नीतीश कुमार पिछले 1 हफ्ते में जिन जिन नेताओं से मिले हैं, पटना से दिल्ली तक, इससे सियासी हलचल बढ़ गई है। नीतीश कुमार ने पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात की 3 सितंबर को, और उसके बाद 5 सितंबर को लालू प्रसाद यादव से भी वो मिलने पहुंच गए, और आज फिर वो बिहार पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले। ये 3 तस्वीरें देखने के बाद हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच 8 महीने के बाद मुलाकात हुई थी। हालांकि नीतीश कुमार ने एक भरे मन से अपनी गलती मानी, भरोसा दिलाया कि वो एनडीए में ही रहेंगे। नीतीश ने कहा कि एनडीए गठबंधन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस बात को उन्होंने दोहराया है। हालांकि नीतीश बाबू कई बार साथ नहीं छोड़ने की बात कहते रहे हैं, दोनों तरफ ये बात उन्होंने दोहराई है, लेकिन वो सबसे ज्यादा पलटी मारने वाले नेताओं में से भी एक हो चुके हैं, ये भी एक सत्य है। नीतीश का आरजेडी नेताओं से मिलना भी कई सवाल खड़े करता है, लेकिन आज जेपी नड्डा से मिलकर फिर उन्होंने कहा कि आरजेडी के साथ 2 बार जाना गलती थी, अब वो कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश ने कहा है, सुनिए। हमसे गलती किया, 2 बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे उस सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे। हम लोगों ने, दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। तो नीतीश कुमार खुद ही कह रहे हैं कि 1995 से हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन 2 बार उधर चले गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, ये उन्होंने यहां कहा है। लेकिन नीतीश कुमार के इस पलटने की, इस खेल की टाइमलाइन क्या रही है, एक बार ये समझते हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से इसी साल 28 जनवरी को एनडीए में वापस से शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के पहले आरजेडी का साथ छोड़ा था, मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, और उसके बाद नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ आए और साथ ही उन्होंने सरकार बनाई बीजेपी में आकर। मेहनत की, सारा क्रेडिट आरजेडी ने लिया, ये नीतीश कुमार ने आरोप तब भी लगाया था, आज भी उन्होंने इस आरोप का जिक्र किया। नीतीश कुमार ने फिर उसके बाद बीजेपी से हाथ मिलाया और दोबारा मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस बार 2 उप मुख्यमंत्री फिर से बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था और आरजेडी के साथ चले गए थे। 2 साल से भी कम वक्त में नीतीश कुमार इस साल वापस एनडीए में आए, बीजेपी का साथ लिया। ये पूरी टाइमलाइन आप जानते ही हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार ने अलग अलग फैसले लिए, अलग अलग दलों के साथ गठबंधन किया, और 2 विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करते हुए उन्होंने सरकार अपनी चलाई है। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार का ये चौथा यूटर्न था। बिहार में इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के कोटे से हैं। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों बिहार में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश ने कहा था, मैं एनडीए में था और वहीं वापस आ गया हूं, अब कहीं और जाने का सवाल नहीं उठता है। नीतीश जी को बार बार क्लैरिटी देना पड़ता है, तो ये कहां अब आरजेडी के साथ जाने का कहां सवाल है? तेजस्वी जी कंफ्यूजन के टूट रहा है ना, आरजेडी टूट रहा है, बहुत जल्दी बहुत विधायक टूटने वाले हैं। तो विधायक को रोकने के लिए क्या कहेंगे कि हमारा नीतीश जी से बात हो रहा है? नीतीश जी इज अ पावर सेंटर। हमने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, तो टाइगर देश प्रदेश में एक ही है, नीतीश कुमार। तो हर कोई चाहता है कि नीतीश जी के साथ रहें, तो जंगल पर कब्जा रहेगा। तो पहले भी कहे, संपर्क में हैं, उन्होंने ना छेड़ दिया हमको, हमारे विधायकों को तोड़ रहे थे, सरकार बनाना चाह रहे थे, तो हम लोग थोड़ी छोड़ेंगे। जो लोग आएगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे। तो नीतीश कुमार के खास कैबिनेट मंत्री बिहार के अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार इज पावर सेंटर।
हालांकि नीतीश कुमार पावर सेंटर हैं, लेकिन अलग अलग बार ये पावर सेंटर शिफ्ट होता रहा है। बहरहाल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई उनकी और जेपी नड्डा को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी IGIMS जाने का उनका प्रोग्राम था। यहां कुछ देर रहने के बाद पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और जेपी नड्डा का ये बिहार दौरा कई मायनों में दरअसल अहम भी है। दरअसल बिहार में 2025 के आखिर में चुनाव होने हैं, अक्टूबर नवंबर में अगले साल। 1 साल से ज्यादा वक्त इसमें बाकी है। बिहार में सियासी खेल भी बहुत तेजी से बदलता रहा है। उधर जेपी नड्डा के दौरे के साथ बीजेपी अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुट गई है। आप जब भी इस कैंपस का चक्कर लगाएंगे तो आप पाएंगे कि विकास के हर मील पत्थर पर वहां कहीं न कहीं एनडीए सरकार का नाम दर्ज है और वही विकास की कहानी कहता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज 2017 में जब स्वास्थ्य नीति दोबारा बनी 3 दशक के बाद और वो मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के सानिध्य में जब नई शिक्षा नीति बनी, तब जाकर के स्वास्थ्य विभाग के दृष्टि से संपूर्णता में स्वास्थ्य को सोचना शुरू हुआ। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उपलब्धियों का जिक्र भी किया। जेपी नड्डा बिहार पहुंचे। उसके अलावा बीजेपी नेताओं से अलग से भी मुलाकात की। ये मुलाकात नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद हुई है। ऐसे में फिर खबरों का बाजार गर्म हो गया। नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया और बिहार संगठन को लेकर चर्चा की। इस दौरान बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी मौजूद रहे। जेपी नड्डा का बिहार मिशन क्या है, अभी समझते हैं। दरअसल जेपी नड्डा आज रात पटना में ही रात्रि विश्राम करने वाले हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कल सुबह नड्डा 9 बजे पटना के स्टेट गेस्ट हाउस से पटना साहिब के लिए रवाना होंगे और इसके बाद सुबह 9:30 बजे पटना साहिब पहुंचेंगे। 9:45 पर गुरुद्वारे से निकलेंगे और सुबह 11 बजे PMCH पहुंचकर वहां से पटना एयरपोर्ट के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन ही नड्डा पटना एयरपोर्ट से दरभंगा जाएंगे। दरभंगा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करेंगे। 3 बजे वो दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाने वाले हैं। 5:50 पर बीजेपी पटना के स्टेट गेस्ट हाउस जाएंगे। 7:30 बजे पटना से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अपने बिहार दौरे के दौरान जेपी नड्डा बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी के साथ भी बैठक करने वाले हैं। एक बहुत ही कोइंसिडेंस भी है। कोइंसिडेंस ऐसा है कि जब मैं पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री था 2019 में, तो अंतिम शिलान्यास मैंने यहीं इसी ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट का यहां 2019 में, जब उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुआ करते थे, तो उनके गौरवमय उपस्थिति में मैंने यहां शिलान्यास किया था और आज फिर से मंत्री बनने के बाद पहला उद्घाटन भी मैं IGIMS के उसमें कर रहा हूं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने तब भी कहा था कई बार कि वो कभी भी अब आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। अब चुनाव के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने दोहराया कि वो अब आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। इस बार बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार के दौरे पर आने के बाद ये बात कही है। 3 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। दावा किया जा रहा था कि विधानसभा में दोनों नेताओं के बीच चर्चा सूचना आयुक्त के पद पर होने वाली नियुक्ति को लेकर हुई थी 3 तारीख को। लेकिन इस मीटिंग के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म था। ऐसे में आज जेपी नड्डा के सामने सीएम नीतीश ने खुद बयान देकर तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की और कहा कि वो कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि कुछ भर्तियों को लेकर बात करने के लिए ही मुख्यमंत्री से वो मिले थे। उन्होंने भी बिहार में सरकार बदलने जैसी बातों पर कुछ नहीं कहा। लेकिन तेजस्वी के बाद जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की नीतीश ने, तब अफवाहों के बाजार को और ज्यादा गर्म कर दिया। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में क्या करते हैं। लोकसभा चुनाव गुजर चुका है, एक बड़ी भूमिका में है नीतीश कुमार की पार्टी केंद्र में, और इसके अलावा अगले साल
बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी अलग अलग पार्टियां तैयारी कर रही हैं।